वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को निशाने बरत बनाएंगे। शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। आला सतह इजलास में स्मगलर्स के सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि मकरू धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तिगासा के अमल को मजीद मौसर बनाएं। वजारत कानून से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला को जिम्मेदारी सौंपी जाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस किसी किरदार के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग मौसर बनाने की हिदायत भी की। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सदारत भी छोड़ दी। इंतखाबात में हिस्सा न लेने का भी ऐलान। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी के अंदर से दबाव का सामना था। मुखालिफिन ट्रूडो की गलत इमिग्रेशन पॉलिसी को हदफ तनकीद बनाते हैं। कनाडा में आम इंतखाबात अक्टूबर के आखिर तक होंगे। हालिया सर्वे पोल्स में लिबरल पार्टी की मकबूलियत में कमी देखी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी धुंध का राज। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जुमान के मुताबिक M2 लाहौर से हिरन मीनार और कोट मोमिन तक बंद। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई। मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया। हाईवेज पर भी ड्राइवर्स को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उसकी तरदीद की और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने शिकवा किया कि बानी चेयरमैन से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई थी मगर कराई नहीं जा रही। हुकूमत के साथ तीसरी मीटिंग से कबल बानी से मुलाकात जरूरी है। कोई बैकडोर राबते हैं ना खुफिया मुलाकात हो रही है। बानी की हमशीरा अलीमा खान ने कहा मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई NRO लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं। उनका वाज़े पैगाम है वो कोई डील नहीं चाहते। उनके दो मुतालबे हैं, एक बेगुनाह कारकुनान की जेलों से रिहाई और दूसरा जुडिशल कमीशन का क़याम। बानी पीटीआई अपने केसेस में सजा सुनाने का मुतालबा किया ताकि दुनिया को भी पता चले आपने किस किस्म के केस बनाए हैं। शेख वकास अकरम बोले बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर तहरीरी मुतालबात नहीं दे सकते। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है हमने पहले दो इजलासों में जो मुतालबात ज़बानी पेश किए वो अब मिनट्स बन चुके हैं। पीटीआई के इन मुतालबात को ही तहरीरी समझा जाए। पीटीआई की कमेटी की बानी से मुलाकात में ताखीर शायद इसलिए हुई कि मुलाकात के इंतजामात किए जा सकें। मुझे लगता है आज मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। मुज़ाकरात की वजह से 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी करने का जवाज़ नहीं बनता। ये जज ही बता सकते हैं कि फैसला मुलतवी क्यों किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने अभी तक अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर नहीं दिया। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़े। मुख्तलिफ जमातों के ऊपर जब भी मसले आए तो कोई एक जमात जो कि मुआहदे करके चली जाती थी मुल्क से बाहर या डील करके आते थे, डील करके जाते थे, या एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद कराओ वरना मुझे आजाद नहीं करवाया तो IMF को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। शर्जील मेमन का नाम लिए बगैर नून लीग और पीटीआई पर वार। एक लीडर कहता है मुझे आज़ाद करो, जेल में 1.5 साल भी नहीं हुआ और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर सौदा करने को तैयार हो गया। पाकिस्तान को बैरून मुल्क से धमकियां दिलवा रहा है। एक और जमात जब मुश्किल में आती है तो इसके लीडर मुआहदा करके बाहर चले जाते हैं, डील करके वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने लीडर्स ने मुल्क के लिए जानों की कुर्बानियां दी हैं। सिंध असम्बली में जोशीला खिताब। मजीद बोले बदकिस्मती से ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जिनकी सियासत इश्तियाल अंगेज है। ये लोग इसराइल के मुलाजिम हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा मुंतखब हो गए हों। ये चाहते हैं इनके लीडर को निकाला जाए और इन्हें हुकूमत दे दी जाए। कोई सोशल मीडिया पर कितना ही बड़ा हीरो बन जाए, कितना ही मकबूल हो जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकाबला नहीं कर सकता। माजी में भुट्टो की नहीं मुल्क के मुस्तकबिल को फांसी दी गई।
इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की शरीक इख्तिदार है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, इनकी अपनी रसीदें जारी निकली। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हमें हालात की रविश के साथ चलना पड़ता है, लेकिन अपने असलाफ के अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। हमारी जिद्दोजहद आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। मौलाना ने मजीद कहा, हमें पता है कि कुरम का मसला कैसे हल हो सकता है, मगर हमें पैगाम दिया जाता है कि आप होते कौन हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले। बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने लिखा कि केस FIA को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने बानी पीटीआई से सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम थी। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी चेयरमैन नैब की जानिब से माफी मिलने पर केस में वादा माफ गवाह बने। उधर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला दूसरी बार मौखिर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बायस फैसला न सुनाया जा सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद का गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और अली अमीन गंडापुर के वकील अदालत पेश न हुए। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का बाज़ाब्ता ऐलान। अमेरिका में कांग्रेस का मुश्तरका इजलास। नायब सदर कमला हैरिस ने बतौर सेनेट सदर मुश्तरका इजलास की क़यादत की। कमला हैरिस ने इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती के बाद ट्रंप की जीत का ऐलान किया। इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को 312, कमला हैरिस को 226 वोट मिले थे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी सदारत भी छोड़ दी। इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान भी कर दिया। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी के अंदर से दबाव का सामना था।